और जब मैं अपने पापों को कबूल करते हैं तो परमेश्वर मेरी करुणा सुनते हैं, मेरी करुणा परमेश्वर सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपका बेटा कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए और कितनी भी तुम्हारी आत्मा बेटे से दूर हो जाए, और अगर आपका बेटा आकर के तुमसे मछली मांगे तो कोई बहन भाई ऐसा है अपने बेटे को सर्फ खाने को दे सकता? बोलो, दे सकता? आप भी बुरे हो और तुम्हारा बेटा भी बुरा है, तुम भी नहीं बेटे को चाहते हो और बेटा भी तुमसे नहीं चाहता है, और वो रोटी मांग रहा है तो उसे सर्फ दे दो ना खाने को, नहीं दे सकते। आज हम बुरे होकर के अगर मैं अपने पिता से जब हम मांगते हैं तो क्या मेरा स्वर्गीय पिता मुझे पवित्र आत्मा देना नहीं जानता? पवित्र आत्मा देना जानता है। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को पृथ्वी पे भेजा केवल हमें उन शैतानों से छुड़ाने के लिए, उन शैतानों से छुड़ाने के लिए। आज मेरे बहनों और भाइयों एक छोटी सी गवाही मैं अपनी देंगे आपके लिए। वैसे अगर गवाही देंगे तो अंजाद है, कान का मतलब अभी कुछ कम हो गई, करीबन 11 साढ़े 11 होंगे। अगर मैं अपनी गवाही देंगे तो 3 बजे तक निच्चू हो जाओगे, सुनते सुनते आप लोग परेशान हो जाओ। मैं अगर अपनी गवाही देंगे तब, हालेलुया, वो भी गवाही सुनते परेशान तब हो जाओगे जो कान का मतलब संक्षेप में आप लोगों को बताएंगे, तब अपने कष्टों की संक्षेप में बताएंगे तब लगेंगे 3 बज जाएंगे। इसलिए मैं 2 ही ज्यादा में ज्यादा 5 शब्दों में अपनी गवाही खत्म कर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस समय मैं एक चोरी करते, भैंसियों को खोलते, जो मने आती थी शौकत थे, अगर तुमने मेरे यहाँ ऐसे करके तू करी तो तले तुम्हारे लाठी ला दिया। जब मैं अपने बुरे कर्मों में कर रहे थे तो गांव वाले ने किसी ने मुझसे बुराई नहीं, ना गांव वाले ने बुराई की, ना किसी समाज वाले ने बुराई की, ना किसी हितू नातेदार ने बुराई की, किसी ने बुराई नहीं की। और जब इन कर्मों को छोड़ करके मैंने परमपिता परमेश्वर को ग्रहण किया और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से भजन किया, उस परमेश्वर के वेदी के सामने खड़े होकर के मैंने ये कहा, हे पिता, मैंने तेरी दृष्टि में बहुत बुरा क्या किया, कि तेरी दृष्टि में मैंने बहुत बुरा किया। मेरे पाप तो कभी जीवन में इस जन्म की काहे कौन, अगले जन्म तक मेरी पाप क्षमा नहीं हो सकती। इस तरीके से जब मैंने अपने परमेश्वर की विनती करी, प्रार्थना करी, तो हमारे लिए रात के 10 बजे गांव वालों ने चुगली करके मुझे घर से निकाला। मेरी 4 बेटियां, मेरे 2 बेटा, रात के 10 बजे मुझे घर से निकाला। गांव से कुल दूर रहते हैं। किनके पीछे निकाला गया मुझे? पिता के पीछे निकाला गया। और किसने निकलाया? पिता मुझे निकालने नहीं आया। किसने निकाला? एक शैतान ने निकाला कि इस घर में रह करके ये भजन करेगा तो एक दिन मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा, इस घर को मुझे छोड़ना पड़ेगा, लिहाजा इसे इस घर से निकाल दो, इसे छुड़वा दो, इस पे कष्ट पड़ेंगे, ये प्रार्थना को छोड़ देगा, लिहाजा मैं इस घर में मस्ती से रहूंगा। तो किसने निकाला? शैतान ने निकलाया। ना मेरे बाप का दोस्त था, ना मेरी माता का दोस्त था, ना मेरे चचा का दोस्त था कुछ, ना मेरे भाई का, ना भौजाई का, किसी का दोस्त नहीं। वो काम किसका था? उसने आकर के बुद्धि पर बैठ गया और वो कहने लगे कि ये घर मैंने बनवाया है, लिहाजा तुम इस घर से निकल जाओ। तो मैंने एक परमेश्वर की नाम पर, उनने एक लाठी मेरे चचा के हाथ में थी, एक लौदो और एक लाठी बाप के हाथ में थी, और हमारी भी शरीर में दम थी। अब कुछ ना आए, उस समय हमारी शरीर में दम आई, हम पे लाठी। तो उनने जिस समय हम पे को लाठी चलाई तो हमने कहा काम करो, पीछे हट के, और हम कब सीट के ऐसे करके लाठी चलाई। और क्रोध आ गया कि आज परमेश्वर के नाम पर मुझे ये कान प्रार्थना बंद करा रहे हैं, मुझे घर से निकालना है। और जब तक मैंने बदमाशी करी तब तक इनने कहू ना जा कही कि गत्ते निकल जाओ, हमने बनवाओ, तब कब ना कही कि तुम गत्ते निकल जाओ।
ना। और आज परमेश्वर के नाम पे ये कहते हैं कि तुम घर से निकल जाओ। तो मुझे उस समय क्रोध आया, क्रोध में आकर के हमने आज हम तुम ही को ना रखे। क्या आत्मा में कौन बैठ गया? शैतान बैठ गया। और शैतान कहने लगा कि आज हम तुम ही को ना रखेंगे। तो हमने जब ऐसे करके लाठी रुपए को चलाई तो पूरी ताकत लगाई है, पर लाठी ऐसे से ऐसे ना गई। तो हमने पीछे को मुड़ के देखा कि मेरी लाठी पकड़ किन्ने लगी। तो जब ऐसे करके मुड़ के देखा वहां कोई नहीं। अरे हमने लाठी रोकी किन्ने, पकड़ी किन्ने, किन्ने मेरी भुजाओं को रोक लिया। जब हमने इस तरीके से हमारे मन में आई तो ये ऊपर से आवाज आई कि देख तेरे ये बाप हैं, अगर तूने इन पे लाठी जगर छोड़ दी तो तेरा सर्वनाश हो जाए। तू अपने बच्चों को उठा और ये दोबरा को उठा और जहां जे कह रहे हैं वहीं बिछा ले जाकर, मैं तेरे साथ हूं, उठा इसी वक्त। बस मैंने जहां की तहां ऐसे करके क्षमा मांगी और क्षमा मांग के पकड़ो दोबारा और अपने बच्चों से कहा मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, केवल एक लड़की नहीं है और सब मेरे बच्चे ही हैं। मैंने चलो आगे आगे हम पर गए, पीछे पीछे हमारे बच्चे। हालेलुया। गांव वालों ने मालूम क्या किया? गांव वालों ने ऐसी तारी बात के खूब हंसी मनाई, खूब हंसी मनाई। और वाकई बाद में जब वहां जाकर के हम प्रार्थना करने लगे तो भाई साहब इतनी विकट प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी मेरी, इतनी विकट प्रार्थना सुनी कि मैं जितनी भी बढ़ाई करूं उतना कम। आज शैतान के लिए अगर किसी को प्रार्थना करते हैं तो किसी को 1 महीना लागत है, काऊ को 2 महीना लागत है, काऊ को 6 महीना लागत है, काऊ को साल लागत है, काऊ को 3 साल है बीती। और बाघ हरी तो जिसका काऊ 4